नूरपुर नगर में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वो भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने अपने नगर में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण जिसका नाम आलोक था उसे वहाँ का पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वो राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उस ब्राह्मण को राजा के मंदिर में पूजा करते हुए भी कुछ साल बीत गए, पर उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ था। अब देखना महारानी, हम इसे कितना बुद्धिमान बनाते हैं। इसे खूब अस्त्र शस्त्र की विद्या देंगे। हाँ हाँ, आपका पुत्र है महाराज, वो भी इकलौता, तो जैसे आप उसे शिक्षा देना चाहे आप दे देना। राजकुमार के आने से राजा और महारानी बड़े प्रसन्न थे। वो दोनों ही राजकुमार का खूब ध्यान रखते थे। उन्होंने राजकुमार को खूब शिक्षा दी। उसे पढ़ने के लिए राजा ने उसे चित्तौड़गढ़ विद्वान के पास भेजा, जिसे पढ़ लिख कर वो खूब विद्वान बन गया। ऐसे ही समय बीता और अब महाराज और महारानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। अब अपना आदित्य जवान हो गया है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महारानी। हम आज से ही अपने पुत्र के लिए कोई योग्य कन्या खोजते हैं। अब राजा योग्य कन्या उसके लिए तलाशने लगे। कुछ समय बाद उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी गई। लेकिन शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वो इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार बाहर रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वो तलवार बिजली के समान चमकने लगी। ये देखकर वो डर गई और डर के मारे वो तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या अन्याय हो गया। लेकिन ये तलवार अपने आप ही मेरे हाथों से कैसे छूट गई, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब ये बात मैं किसी को भी बताऊंगी तो कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर बने उस मंदिर पर गई और फिर अगली सुबह। किसने किया ये सब? जी, वो मैंने किसी को रात को यहाँ से मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर राजा भी जल्दी से मंदिर की तरफ जाता है, जहाँ मंदिर में वही ब्राह्मण होता है। तो मेरे बेटे को तूने मारा है? नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे यहाँ 20 साल हो गए, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछे। और वो चलते चलते काशी चला गया। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वो ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वो ज्योतिष वहाँ नहीं थे और उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत बुरा भला कह रही थी। ना जाने सारा दिन कहाँ भटकते रहते हैं, शाम को आ जाएंगे थोड़ी सी दान दक्षिणा लेकर, और क्या। फिर थोड़ी देर में वो ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, लेकिन वो चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। फिर ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। तो आपने ऐसा क्या कर्म किया था? पूर्व जन्म में कौवा था और आज मेरी स्त्री है, वो एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वो बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था। इसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोट मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और ये दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर लिया। गंगा का प्रवाह इतनी तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए।
तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मण बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना, और आज ये मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसके बाद इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ना धर्मी हूँ ना पापी, फिर निरपराध के मेरा हाथ क्यों कट गया? राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। क्या मतलब ज्योतिष जी? दरअसल आपके पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। फिर उस कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिया से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया, और इस तरह अपना फल देकर कर्म निर्वृत्त हो गया। और तुमने हाथ से इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए दुखी नहीं होंगे।